हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और अपनी तरफ से आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। सच में बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं आप सभी के प्यार की हकदार बनी। तो अपनी तरफ से मैं आप लोगों को दुआएं और ब्लेसिंग दे रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, आपके कारोबार के रास्ते खुलते जाएं। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका बैकफायर हो जाए, बैकफायर हो जाए, बैकफायर हो जाए। नज़र के लिए तो ऐसा है, मैं देखो आप लोग रीडिंग देखते हो तो मैं ये नज़र पहले से उतार देती हूँ, ठीक है। और कुछ आप लोग अपने घर को शुद्ध करने के लिए 7 लौंग फूल वाली और देसी कपूर और पीली सरसों, उपला होता है ना जो कई कंडे कहते हैं, कई उपले कहते हैं, कोई गोसा भी कहता है, ठीक है। हरियाणा वाले गोसा कहते हैं और यूपी वाले उपले कहते हैं और पंजाबी कंडे कहते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए थोड़ा सा जलाएं, गैस पे जला ले या चूल्हा है किसी के तो वो और भी बढ़िया है। गैस पे जला के फिर उसके ऊपर कपूर, पीली सरसों और 7 लौंग फूल वाली जलाकर उसके धुएं को पूरे घर में दें और सबको भी दिखाएं वो धुआं घर परिवार में। तो उससे काफ़ी नेगेटिविटी भी निकलती है और नज़र दोष भी ख़त्म होता है, ठीक है। आप करके देखना, आपको कितना हल्का महसूस होगा। तो कोई भी बुरी नज़र लगाने वाला फिर आपके आसपास टिक नहीं पाएगा, अगर आप ये थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। और सबसे पहली बात, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन टैरो रीडिंग करती ही हूँ। और ये तो देखो जर्नल रीडिंग होती है, किसी से रेजनेट हो तो पूरी हो जाए और नहीं हो तो थोड़ी सी भी ना हो, है ये सबकी आती है। तो क्या पता किसकी कैसी एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ज़्यादा बातें करके मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती। बातें करने को दिल करता है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि मेरे लिए ही आप लोग टाइम लेके बैठे हैं ना। तो मैं इसीलिए तुरंत रीडिंग पे आती हूँ। आपकी ग्रोथ हो रही है, सब जगह से हो रही है, ये कार्य में हो रही है और ये ईश्वर की कृपा से हो रही है। कोई नया काम मिल सकता है आपको, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया रिश्ता हो सकता है, या किसी से काफ़ी टाइम से आप मिले नहीं हैं तो आपसे मिल सकते हैं। भाई कार्य का है ये और ईश्वर की कृपा है, ये बहुत शीघ्र होने वाला है। आपकी ग्रोथ भी होने वाली है और ये शीघ्र से शीघ्र अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेस आपके लिए। आपके कारोबार बढ़े, आप लोग तरक्की करें और फिर दीदी को भी याद करें। यस बेटा, आपका सब कार्मिक पैटर्न खत्म हो चुका है, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको कंपटीशन मिलेगा, पर ये काम मुझे लगता नहीं है कोई छोटा मोटा है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। तो इसके लिए आपको कंपटीशन मिलेगा आगे, ठीक है। लेकिन लेकिन हाँ, आप बिल्कुल तैयारी में हैं। आपको आप बाजी मार लेंगे, आप बिल्कुल तैयारी में हैं और ग्रोथ होगी। आप बाजी मार लेंगे, ग्रोथ होगी
क्योंकि आपका पहले नुकसान हुआ है, उसी से आपने अब काफ़ी सीख लिया है। पहले आप धोखा खा चुके हैं, बिजनेस में खा चुके हो, किसी की आशिकी में खा चुके हो, गरीबी जो थी आपकी, बीमारियां जो थी आपकी, परेशानियां जो थी आपकी, वो धोबी घाट पहुंचा दी आपने। ठीक, अब बदल गया है, वक्त बदल गया है। बिल्कुल, हम कोई गलत थोड़ा बोलते हैं, वक्त बदल गया है। आपका जो कंपटीशन है उसमें आपको ही जीत मिलेगी, आपका ही झंडा लहरेगा, आपको ही सम्मानित किया जाएगा। और ये हाई प्रेस्टीज, हाई प्रेस्टीज यानी आप, यस, आप एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। आप गलत सही समझते हैं और आप इस बात को जान लेते हैं कि आपका कहाँ नुकसान होना है, कहाँ आपको कार्य भारी पड़ना है, कहाँ से कैसे निकलना है। ये सब आप प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। और इस कंपटीशन में ये जो है ये झगड़ा सा दिखा रहे हैं, लेकिन वॉन्ट्स है और वॉन्ट्स में पत्तियां हैं। यानी कोई बिजनेस की कंपटीशन है। ये सब जैसे कि मार्केट हो सकती है, कोई बिजनेस में एक्सपोर्ट का कार्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप अपने उसके हिसाब से लगाएं। यहाँ पर आप, बारे क्या बात है। अच्छा, यहाँ से आपको निराश होके नहीं जाना, निराश होके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और आप बिल्कुल साफ दिल के इंसान हैं। आप एक अच्छे नेक नीति के इंसान हैं, तो जीत आपको मिलेगी, जीत आपको मिलेगी। और ये जीत किसी भी चीज़ में हो सकती है, कोई भी समारोह हो सकता है, कुछ भी आपको अच्छा ही मिलने वाला है। ठीक है, बिजनेस में हो सकता है, शादी में हो सकता है, किसी भी कार्य में हो सकता है। शादी के लिए आप सोच समझ के फैसला लेंगे। अगर ये शादी का है तो बिल्कुल आप सोचेंगे और फिर कहीं जाके फैसला लेंगे। लेकिन ये कोई रिश्ता हो सकता है जो पहले कैंसिल हो गया हो और अब आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं। तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाई प्रीस्टेज एंड इम्प्रेस आया है, तो आपको दोनों ही भूमिका में देख लीजिए, कोई भी भूमिका कम नहीं है। और ये दोनों आपका ज्ञान एक्सपीरियंस बता रहे हैं। दोनों आपकी एनर्जी है, ये दोनों आपकी एनर्जी है। तभी तो आपने अपना इमोशन पे काबू रख रखा है। आप अपनी इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना आपने संघर्ष किया है जिंदगी में कि इतनी ताकत है आपके अंदर कि पत्थर से, चट्टानों से टकरा जाओ आप। और टकराए हैं आप, चट्टानों से टकरा के आपने अपने पद को हासिल किया है। अपने जो आपका औहदा है वो आपको ऐसे ही नहीं मिला। देखिए, सफ़ेद दाढ़ी है, आपने बहुत काम किया है, आपके जूते लोहे के हैं। यानी आप हर वक्त कठिन से कठिन परिस्थिति के लिए आप तैयार रहते हैं और पत्थर के सिंहासन पे बैठे हैं। तो यानी पत्थर से पत्थर टकराएगा तो
आग की चिंगारी निकलेगी ना, तो वो चिंगारी हैं आप, ठीक है। और हाई प्रेस्टिज, आप में समझ और अच्छे बुरे की पहचानने की शक्ति, आपके अंतर आत्मा शुद्ध, किसी के साथ गलत नहीं करना, और अपना किस में अच्छा है बुरा है ये सब जानते हैं आप। तो मुझे नहीं लगता कोई गलत निर्णय लेंगे आप। यस, आपको पहले से पता है कि मुझे कठिनाई आएगी, या पहले आई है आपको, पर अब ईश्वरीय कृपा है। ये आप वॉन्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ट्स हैं, और ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ट्स, यानी आप ग्रोथ ईश्वर करवा रहे हैं और आप पूरी तैयारी में हैं, और ये बहुत जल्द मिलने वाली है। हो सकता है महीने के अंदर मिल जाए, हो सकता है 2-3 महीने भी लग जाए। और ये रिवर्स आया है टावर का कार्ड, यानी आप पहले बहुत कठिनाइयाँ सह चुके हैं, आप बहुत बड़ा नुकसान भी सह चुके होंगे शायद, या रिश्तों में नुकसान सह चुके हैं। तो कई तरह की प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। बीमारी आपने सही हो, गरीबी आपने सही हो, तो ये बिल्कुल है कि आपने ये सारी चीज़ों से अब आप बाहर निकल रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, आप पैसे के लिए मुतेज रहे हैं, और बीमारी, मैंने जैसे कहा सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आई है, बीमारी, लाचारी, भूख, गरीबी, सब कुछ से आप अब बाहर निकल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त बदल चुका है, आप जो करना चाहेंगे अब वो होगा। अगर कोई शादी का है, आपका है, आपके बच्चों का है, आपके बहन भाइयों का है, तो बहुत बढ़िया आएगा आपका। और कार्य में है तो थोड़ा कंपटीशन मिलेगा, उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही बहुत समझदार हैं, आप एक्सपीरियंस वाले हैं, आप सीख चुके हैं दुनिया से और अपने हालात से। तो जीत है इसमें आपकी, ठीक है। आपका एक नया जीवन अध्याय शुरू हो चुका है, और वो एक अच्छे उसमें आ रहा है। आपको सम्मान मिलेगा सब तरफ से, आपके मतलब मेहनत और आपके संघर्ष की सराहना होगी लोगों में। आप डाउन टू अर्थ हैं, आप सीक्रेटी ज्ञान वाले हो चुके हैं। अब आपको कोई जान नहीं सकता आपकी मर्जी के बिना, अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता, अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आप सिंगल मदर हो सकती हैं, आप यहाँ पर सिंगल हैं। देखो, मेल फीमेल का नहीं है, फेमिनाइन एनर्जी उसमें भी होती है, डीएम में भी होती है। डीएम डीएफ दोनों में चेंज होता रहता है, कभी फेमिनाइन चेंज हो जाती है, स्टिक हो जाती है, जैसे कि यहाँ है, यहाँ पर अपने इमोशन नहीं दिखा रही हैं, यहाँ पर भी सीक्रेट है, तो यानी डीएम की एनर्जी है ये, ठीक है, फेमिनाइन की नहीं है ये। तो यस, आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं सब तरफ से, और आपका वक्त अब बदल चुका है, जीत हासिल आपको होएगी। और ये आपने अपनी जिंदगी से सीखा है, ना कि किताबों से। ये किताबों की पढ़ाई नहीं है, ये पत्थर तोड़ अपने शरीर, अपने आपको पत्थरों से ये दिखाना कि मैं मजबूत हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ तुम्हें। तो आपने पत्थर तोड़ मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है। आपने बहुत संघर्ष किया है ज़िंदगी में, आपने भूख देखी है, आपने प्यास देखी है, आपने गरीबी देखी है, आपने बीमारी देखी है, आपने ज़िंदगी का हर चढ़ाव उतार देखा है।
मैं टाइम कम इसलिए लेती हूँ कि आप लोगों के लिए पास भी टाइम नहीं होता, मैं कम टाइम में ज़्यादा बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये कार्ड वैसे ही देख के समझ में आ जाता है कि आपने सब कुछ देखा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब आपका सूर्य उदय हो चुका है, अब आपकी फसल हो चुकी है, अब ईश्वर की बारिश हो चुकी है आपके ऊपर। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। तो आपके ऊपर ईश्वर की बारिश हो चुकी है। ठीक है, बरसाना में जाइए। मिल के आइए। ओके, चलते हैं, फिर मिलते हैं।